नमस्कार साथियों, आज के हमारे आईना के एपिसोड मुस्लिम वर्सेस कट्टरपंथी मुस्लिम में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा कि सारे मुस्लिम आतंकवादी हैं। मैंने एकदम से जवाब दिया कि सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं। पर ऐसा क्यों है कि सारे आतंकवादी मुस्लिम ही हैं? वास्तविकता में मुस्लिम बुरे नहीं हैं, परंतु कट्टरपंथी मुस्लिम समाज देश की एकता और अखंड भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर अपने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहां परस्परता और शांति को बनाए रखने का अथक प्रयास कर रहे हैं, वही वोट बैंक की चाहत में मुस्लिम समाज के भोले भाले युवाओं को फुसलाकर कट्टरपंथी बनवा रहे हैं। उस समय शायद ये लोग भूल जाते हैं कि यदि दंगे होंगे या बॉम्ब ब्लास्ट होंगे तो ये नाम पता पूछकर नुकसान नहीं करेंगे। बचपन से हमने सीखा है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, यानी एक्सट्रीम हमेशा नुकसानदायक ही होता है। दरअसल समस्या मुस्लिम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समस्या है वोट बैंक की राजनीति करने वाले कुछ चंद स्वार्थी नेता। क्या आप बता सकते हैं कि जिन नौजवानों को भड़काकर आप अपने जीवन स्वार्थ की रोटी सेक रहे हैं, वो कल को आपका नुकसान नहीं करेंगे क्या? जब बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हो। 13 जुलाई 2010 को फ्रांस ने अपने देश की नेशनल असेंबली में बुरखे पर बैन लगाने का बिल पास करवाया और अप्रैल 2011 में फ्रांस यूरोप का पहला देश बना जिसने बुरखे पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया। चीन में इस्लाम को मानने वाले उइगर, जिनकी तादाद चाइना में 1 करोड़ से ऊपर है, यहाँ पर पिछले कई सालों से मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों के नमाज पढ़ने पर भी बैन लगा है। उइगर मुस्लिम समाज को बुर्का पहनने की और सामूहिक नमाज पढ़ने पर भी चीन ने पाबंदी लगा रखी है। कोसोवो, ट्यूनीशिया, तुर्की जैसे मुख्य मुस्लिम देशों में भी बुरखे पर पूर्ण रूप से बैन लगाया हुआ है और अर्ध सरकारी जगह पर महिलाएं बुर्का पहनकर प्रवेश नहीं कर सकती। ये बैन आज से नहीं है। कोसोवो 2007 से, अजरबैजान 2010 से, ट्यूनीशिया 1981 से ये बैन चल रहा है। तो हमारे देश में जब हम हर प्रकार से इन्हें सम्मान देकर हर जगह सर माथे पर रख रहे हैं, तो इन स्वार्थी नेताओं को क्या जरूरत पड़ी है तुष्टीकरण की राजनीति करने की? एक देश एक विधान से क्या दिक्कत है? हमारे देश में तो बुर्खा बैन भी नहीं है, जबकि 16 देशों में बुरखे पर पूर्णतः बैन लगाया हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रिया, तजाकिस्तान, नीदरलैंड, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फर्क है मुस्लिम और कट्टरपंथी मुस्लिम में। क्यों एक भोला भाला व्यक्ति अपने धर्म के रास्ते को छोड़कर अधर्म की ओर चल देता है? कोई भी धर्म आतंकवाद, कट्टरपंथ को नहीं सिखाता। फर्क है धर्म को समझने और समझाने का। एक मुस्लिम धर्म है अल्लाह का इस्लाम और दूसरा मुस्लिम धर्म है मुल्ला का इस्लाम। अल्लाह का इस्लाम सीख देता है शांति की, सौहार्द की, परस्परता की, क्योंकि जब हम परम शक्ति की बात करते हैं तो वो अच्छी सीख देता है। लेकिन जब हम स्वार्थी लोग अपने वर्चस्व के लिए उसी सीख को अपने शब्दों में सिखाते हैं तो वो बन जाता है मुल्ला का इस्लाम, जिसमें एकदम उलट सीख दी जाती है। क्या कट्टरपंथ किसी खास समाज के लिए खतरनाक है? बंदूक से निकली गोली क्या किसी का नाम या धर्म देखकर लगती है? अरे वोट बैंक की राजनीति करने वाले स्वार्थी नेताओं, कुछ तो शर्म करो। क्यों अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूरे देश को खतरे में डाल रहे हो? सबसे हैरानी की बात तो ये है, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास केवल एक नारा नहीं है बल्कि एक प्रण है। खैर, इस बात को वो नेता क्या समझेंगे जिनका उद्देश्य बड़े बड़े वादे करके देश को लूटने का रहा है। कट्टरपंथी सोच का ही परिणाम है कि सबका साथ तो नहीं मिल पा रहा, पर सबका विकास जो कि मोदी जी का प्रण है जरूर पूरा हो रहा है। मोदी जी ने मुस्लिम समाज की प्रगति के लिए हर संभव कदम उठाए हैं, लेकिन उन योजनाओं का भी कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों ने विरोध ही किया है, जबकि उन सभी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को पूर्ण रूप से मिला है। ट्रिपल तलाक पर रोक लगाकर मुस्लिम महिलाओं के हितों की रक्षा मोदी युग में ही संभव थी। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए जहां एक और शिक्षा के क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रयास जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, केवल इतना ही नहीं
मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के माध्यम से वित्तीय सहायता देकर मुस्लिम समुदाय को उच्च शिक्षा के नए अवसर प्रदान किए गए। वही साथ में रोजगार और स्किल ट्रेनिंग के लिए सीखो और कमाओ, हुनर हाट, नई मंजिल, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए लोन की व्यवस्था भी करवाई गई है। यह तो बहुत छोटी सी लिस्ट है। ग्राउंड लेवल पर मोदी सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए अनेक योजनाएं लाई गई हैं। जरा खुद सोचिए, जिस सरकार में मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए 22,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो, तो समाज के इस वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्धता साफ जाहिर हो जाती है। सोचने की बात यह है कि जब मुस्लिम समुदाय को किसी भी हद तक जाकर मोदी सरकार लाभ पहुंचा रहे हैं, तो आखिर क्यों एक विशेष वर्ग कट्टरपंथी मुस्लिम विचारधारा को पोषित कर रहा है? क्या इसमें किसी की साजिश नहीं दिखती? 2014 में चुनावों के समय एक रैली में मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में पूछा था कि अगर एक हिंदू गरीब है तो गरीबी से लड़ेगा या मुसलमान से। ऐसे ही एक गरीब मुसलमान गरीबी से लड़ेगा या हिंदू से? इसका जवाब एक ही स्वर में आया था, गरीबी से। मैं मेरे गरीब मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, मैं गरीब हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, मेरा गरीब हिंदू भाई बताएं, मेरा गरीब हिंदू भाई मुझे बताएं, क्या आपको मुसलमान के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? किसके खिलाफ लड़ना है? किसके खिलाफ लड़ना है? मैं गरीब मुसलमान को पूछता हूं, आपको हिंदू के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? मेरे मुसलमान भाई को पूछता हूं, आपको गरीबी के खिलाफ लड़ना है कि हिंदू के खिलाफ लड़ना है? भाइयों बहनों, गरीब हिंदू को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, गरीब मुसलमान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है। अगर हम दोनों को गरीबी के खिलाफ लड़ना है, आओ हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के हम गरीबी को परास्त करें, हम गरीबी का खात्मा बुलाएं। सरकार की मुखिया की सोच जब इतनी पवित्र और विकासपूर्ण है, तो ऐसे समाज में कट्टरपंथी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए, पटना की एक रैली में एक और बम धमाके हो रहे थे और उस सभा में जनता को सुरक्षित एवं सहज महसूस करवाने का काम। देश के प्रधानमंत्री की नियत विकास पूरक दूरदर्शिता को एक सच्चा मुस्लिम सदैव प्रोत्साहित करेगा, ना कि एक कट्टरपंथी मानसिकता दर्शाकर देश के विरोध काम करेगा। कट्टरपंथी मुस्लिम विचारधारा पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम कर रही है। आवश्यकता है ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले स्वार्थी नेताओं की पहचान कर उन्हें नकार देने की। आज के आईना के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आईना के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।